More news that we're tracking on the broadcast by Prime Minister Narendra Modi is on a 3-day multi-state visit to Madhya Pradesh, Bihar and Assam. PM Modi is all set to inaugurate the Global Investor Summit in Bhopal soon. The summit will host delegates from 60 countries, including 13 ambassadors, 6 high commissioners and several consulate generals. That's the development that we are tracking for you at this point of time. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has spoken about the Global Investors Summit inauguration, calling it a very special day for the people of Bhopal and Madhya Pradesh. Take a listen. आज का दिन भोपाल के लिए बहुत खास है। भारत के दुनिया के सबसे ज़्यादा निवेशकों की दृष्टि से, खासकर औद्योगिक घरानों की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच भोपाल में रात्रि गुजार करके विकास के मामलों का आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। हम सबका सौभाग्य, खास भोपाल का और मध्य देशवासियों का, एक आज अलग अलग प्रकार का दिन है और संवैधानिक दृष्टि से भी उनने राजभवन में रात गुजार करके आज़ादी के बाद पहली बार गवर्नर के यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का रात गुजारना एक तरह से हमारी संविधान की मूल आत्मा का सम्मान भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के पहले पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी जरूर आए थे, लेकिन वो राजभवन में कभी नहीं रहे, वो शिकारगाह में रात। That's of course the development that we are tracking for you. The Prime Minister of course on a multi-state visit and developments pouring in, where of course the Madhya Pradesh Chief Minister has made it abundantly clear that this is going to be a big day as far as development of Madhya Pradesh is concerned. Remember, he is going to Bihar as well, and those are the developments that we are tracking for you. Of course, a 3-day multi-state visit to Madhya Pradesh, Bihar and Assam. The Prime Minister will be inaugurating the Global Investor Summit in Bhopal very soon, and those are the developments that we are tracking on the broadcast. Remember, 60 delegates from 60 countries to participate, including 13 ambassadors, 6 high commissioners and several consulate generals. Of course, a grand event, a grand summit being hosted in Madhya Pradesh, and the Prime Minister is going to be inaugurating it shortly. Of course, the Chief Minister saying that this summit is going to take Madhya Pradesh to new heights. Chetan on the telecast with me. Chetan, take our viewers to the details that we are tracking as far as the summit is concerned. What's on the agenda? देखिए, मध्य प्रदेश ग्लोबल समिट आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खास है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद मंच पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके शुभारंभ को लेकर कहा है कि हमारे लिए खासकर भोपाल सहित मध्य प्रदेश के लिए आज विशेष दिन है। हम एक बड़ा निवेश समिट आयोजन कर रहे हैं जिसमें दुनिया भर के उद्योगपति शामिल होना है। नए विकास के रिकॉर्ड बनेंगे। ये विशेष रूप से युवाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस इन्वेस्टर समिट के लिए तमाम बड़े उद्योगपति, गौतम अडानी सहित तमाम बड़े उद्योगपति भोपाल पहुंच गए हैं। भोपाल में पूरी सरकार ने इनका स्वागत किया है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत के लिए सरकार तैयार है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। पहले भी राज्य सरकार ने इसके पहले रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। 7 संभागों के हिसाब से 7 कॉन्क्लेव का आयोजन करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योजना बनाई थी कि एक ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा जिसमें पूरे प्रदेश भर के हिसाब से निवेश को लेकर चर्चाएं की जाएंगी और देश के साथ साथ विदेश के भी उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज कहा जा सकता है कि वो दिन आ गया। कुछ ही देर का इंतजार करना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। चेतन, हमको ये भी बताइए, 60 delegates from 60 countries will be coming in. You have ambassadors also who are going to be coming in for the grand summit that's going to take place. If you could take our viewers to the details that we have on that front, who exactly is going to be participating? Why is it that the Madhya Pradesh Chief Minister said that this is a grand event that's going to take the state to new heights?
देखिए, कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए जो इन्वेस्टर को लेकर पॉलिसियां मध्य प्रदेश में आनी है, वो पॉलिसियों की भी शुरुआत हो रही है। अगर उद्योगपतियों की बात करें तो गौतम अडानी सबसे पहले यहाँ पर आ चुके हैं। कुमार मंगलम बिरला, जो आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं, वो आ चुके हैं। संजीव पुरी सीईओ आईसी लिमिटेड के वो हैं। अश्वनी अरोड़ा हैं, एमडी दावत फूड्स के एमडी हैं, वो आ चुके हैं। सतीश पाई जैसे जो 60 बड़े उद्योगपति हैं, वो इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। और कई जो देश हैं, वहाँ के भी उद्योगपति यहाँ पर आ चुके हैं, जिनमें अगर बात की जाए जापान, जर्मनी जैसे देशों के जो बड़े उद्योगपति हैं, जहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जाकर उनसे 1-to-1 मुलाकात की थी और मध्य प्रदेश में निवेश किस तरीके से वो करें, क्योंकि राज्य सरकार ने एक योजना और पॉलिसी बनाई है कि तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं देश और विदेश के, उनको किस तरीके से राज्य सरकार को सहयोग करना है। हाल ही में सरकार ने ये भी निर्णय लिया था कि जापान में सरकार अपना एक कार्यालय खोलेगी, ताकि जापान के जो बड़े उद्योगपति हैं, यानी कि जिन जिन देशों में के उद्योगपति मध्य प्रदेश में हिस्सा लेंगे, सरकार वहां के उद्योगपतियों के लिए समन्वय बनाने के लिए अपने डेलीगेट्स भी नियुक्त करेगी, ताकि वहां के उद्योगपतियों से वो समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए उनको तैयार कर सकें। आज कई बड़े एमओयू भी साइन होने हैं, जो मध्य प्रदेश के लिए गौरव करने वाली बात रहेगी। All right, Chetan, thank you so much for joining us on the broadcast, sharing all those details with us. We're going to leave it there and shift our focus to some news coming in on the broadcast, where the cleaning of Yamuna is under